दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज हमारे कालका रामबाग क्रिमेशन ग्राउंड है, हमारा सबसे पुराना क्रिमेशन ग्राउंड है। आज मैं हालात दिखाऊंगा और बातें होंगी सरकारों की, कैसे हालातों में ये है और हमें क्या करना चाहिए और कैसे नहीं। आज 3 तारीख है, कल 4 अप्रैल को हमारे सीएम साहब, माननीय सीएम साहब हमारे पिंजौर की गौशाला के अंदर आ रहे हैं। हिमशिका के भी क्रिमेशन ग्राउंड है वहाँ पे, उसके पीछे वो गौशाला है। बहुत भव्य प्रोग्राम रखा गया उनके लिए, क्योंकि वो वहाँ पर एक गैस प्लांट का उद्घाटन करने आ रहे हैं, जो गोबर से गैस बनेगी और उस गैस के बनाने से पशुओं का क्रिमेशन पशुओं का क्रिमेशन होगा। बहुत अच्छी बात है, आप एक प्लांट लगाने आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज मैं कालका रामबाग के अंदर की भी आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। आज से साढ़े तीन साल पहले इस कालका रामबाग के अंदर भी एक ऐसा प्लांट लगाया गया। तीसरी बार मैं उसको वीडियो को, उस जगह को रिकॉर्ड करने हैं, तीसरा वीडियो बन रहा है। तो सामने आपको एक लाल सा शेड नजर आ रहा है। उस शेड के अंदर एक मशीन लगाई गई। उस मशीन का काम था गैस से चलना। गैस से चलने के बाद हीटअप होती थी वो, और जो बॉडी है उसका क्रिमेशन होता था। इसलिए कि ताकि लकड़ों से उसका क्रिमेशन ना हो, हमारे पेड़ बचे, पर्यावरण बचे और पॉल्यूशन ना हो। ये बेसिक रीजन रहा सरकार का, ये सोच रही सरकार की। और इस कमरे के अंदर एक शेड बनाया गया, आज से लगभग 3-3.5 साल पहले कह सकते हैं साहब। इस शेड की कहानी, उस शेड को इनॉग्रेशन करने तो हमारे सीएम साहब आ रहे हैं। सीएम साहब इधर भी देखो, 3.5 साल पहले, 4 साल पहले, या कुछ समय पहले, लगभग 3-4 साल पहले इसका भी ये बनाया गया। जेई साहब थे सुभाष जी, और एक्शन साहब थे हमारे हरीश जी। हरीश जी यहाँ से तुरंत चले अंबाला वापिस, अंबाला से वो आए थे वापिस, फटाफट गए। और आजकल वो काल का पंचकुला नगर परिषद, नगर निगम के अंदर शायद कार्यरत है। क्योंकि जब मैंने साइकिल की वीडियो लगाई तो उन्होंने साइन किए थे उसको, पर जब मुझे अंदाजा हुआ। ये जो क्रिमेशन ग्राउंड अभी आपने देखा छोटा सा बना हुआ, ये कोरोना के अंदर बना था, और ये शेड बाद में बनाया गया। शायद इसके अंदर कोई एक्सेसरीज रखना चाहते होंगे कालका रामबाग के लोग। और अब आप ये देखिए, ये शटर, इस शटर के अंदर ये पूरा एक स्पेस है, कमरा बनाया गया है। इसके अंदर एक वो मशीन लगाई गई है साहब। उस मशीन की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाई गई थी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क की 55 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट। ये चिमनी दिखाई दे रही है, यहां से वो गैस निकल रही थी साहब। 55 लाख रुपए की अप्रोक्सीमेट मशीन थी वो। और अब आप इधर देखिए, ये जगह बनाई गई जहां से लोग क्रिमेशन करने आएंगे और बैठेंगे यहाँ पे साहब। ये वो जगह है, अगर आदमी ध्यान से देखे, आप ये देखिए, कम से कम 5 फुट चौड़ी है कि आदमी सोएगा। किस नालायक ठेकेदार ने इसको बनाया, और उससे बड़ा नालायक वो अधिकारी था जिसने इसको बनवाया। क्या ऐसे बनते हैं? तुम्हें इतनी समझ नहीं है? इसका मतलब यह है कि सरकार की नौकरी मिल गई तो मौज कुटोगे तुम। अगर अपनी जेब का 1 रुपया लगेगा तो तुम्हें अकल ठिकाने लगेगी। ये देखिए, आप क्रिमेशन शेड बनाया गया। नहीं साहब, ये नहीं चलेगा। और ठेकेदार का तो चलो कसूर ही क्या है, अब उसने आधा बनाया, आधा सीढ़ियां बना दी, ना मालूम उसने क्या सोच के बनाया। अब मैं आपको एक तरफ घुमाते हुए दिखाता हूं, आपको एक शटर। और ये जो शटर है, इसके अंदर गैस सिलेंडर रखे जाने थे। चोरी की भी एक बार खबर आई, ना मालूम क्या हुआ, उस गहराई में उतरना नहीं चाहते। एक सिलेंडर में 1 क्रिमेशन होगा, एक सिलेंडर में 2 क्रिमेशन होंगे। आज तक ये जस्टिफाई नहीं कर सके ये लोग। क्यों? क्योंकि मंशा ठीक नहीं थी। ये टॉयलेट है, ये भी बंद पड़ा हुआ है। क्यों? कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, बात ही खत्म हो गई। बिल बन गया, पैसे अंदर। और आज ये जो चीजें देख रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए। सीएम साहब आप आ रहे हैं, वहां भी एक क्रिमेशन ग्राउंड बना जा रहा है, इसी तरीके का बनेगा वो, और वो चलेगा। आप खुद तो नहीं आएंगे यहाँ, लेकिन आप अपने नीचे काम करने वाले लोगों, मंत्रियों को, संतरियों को, अधिकारियों को ये कह तो सकते हैं। कह सकते हैं आप चेयरमैन लांबा जी को कि भाई वहां जाकर देखो तो सही कि क्या हुआ। और इसका जिस समय आज से यहाँ 2.5 या 3.25 साल पहले, ये हमारे 2.5 साल पहले कह सकते हैं, एमसी वार्ड नंबर 5 के टिंकू जी, वार्ड नंबर 4 के विनोद सवर्ण जी यहाँ पर आए थे इसको जेई साहब के साथ देखने के लिए। उन्होंने बोला इट्स ओके, बिल बना दो। साहब बिल कैसे बना दोगे हरीश जी, आप तो सिविल के हैं, और ये तो मैकेनिकल का काम था, आपने साइन कैसे किया होगा? और ये अभी आप दीवार देख रहे हैं साथ पीछे, इसके साथ में खड्डा साहब को नजर आ रहा होगा। खड्डा नहीं है, दीवार टूटी है। 8 जुलाई 2023 के करीब जब बारिश आई थी, पिछले साल मेरे को सवर्णी जी ने यहाँ स्टेटमेंट इश्यू किया था, बिल्कुल इसी जगह, कि कुछ दिनों में इसका टेंडर हो जाएगा, ये बाउंड्री वाल बन जाएगी। छोड़िए सवर्णी साहब, जो आदमी रामबाग का ना करा सका, काल का हिंदू स्कूल के बारे में आप ढीले हैं, इसको क्या कराइएगा देखें जरूर।